इस 7 के अंक का महत्व है क्योंकि महात्मा 7 दिवस के बीच में होगा मरघटवास, सोने सी काया जले कोई न हो मेरे पास। अकेले तो जलना पड़ेगा। तो 7 का अंक आप सभी पद को पता है। अभी थोड़ी देर बाद परीक्षित को श्राप लगेगा। राजा परीक्षित को श्राप कितने दिन का लगा? इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। अच्छा, इस कथा का आयोजन कितने दिन होता है? 7 दिन। सप्ताही सर्वे चैत सर्वथा मुक्तदायकम। अर्जुन कितने दिन रुके द्वारका में? 7 मास। जब आप भागवत जी का क्रमानुसार श्रवण करेंगे तो एक दिन वो प्रसंग आएगा जब उद्धव भूमियों को निराकार उपासक बनाने गए, तो वहां भी प्रमाण है कि उद्धव जी ब्रज में रुके हैं 7 मास। भगवान कृष्ण ने जिस समय गिरिराज भगवान को उठाया उस समय कृष्ण की उम्र थी 7 वर्ष की और गोवर्धन था कितना? 7 कोष का। और उठाया कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। सप्ताह न चलत पदार्थ। सप्ताह पर न तो आगे न पीछे न दाएं और न बाएं, 7 दिन एक स्थान पर उठाए रहे। इसलिए 7 दिवस भागवत में 7 के अंक का इसीलिए महत्व है कि जो सारा क्रम है संसार का, ये सब 7 दिन का ही है। 7 दिन में ही सब कुछ बनना है और 7 दिन में ही सब कुछ बिगड़ना है। इसके बाद भादों के महीने का साधारण अर्थ तो ये है, भद्र माने होता है कल्याण। भद्र माने कल्याण। इस कथा को सुनने से कल्याण होता है, इसलिए भाद्रपद का विशेष महत्व। ये निवेदन किया जाए कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की वाणी से जो प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा सुनी वो भादों का महीना ही था। जो राजा परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य में संवाद हुआ है वो भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था और 9वीं तिथि थी। 9वीं का भी विशेष महत्व है कि 9 पूर्णांक है। 9 न कभी कम होता है न कभी ज्यादा होता है। ये ब्रह्म की सत्ता का प्रतीक है, सूचक है 9 का। 9वीं तिथि को शुक्ल पक्ष तो प्रकाश में होता है। भद्र माने कल्याण। तीसरा कारण भगवान कृष्ण का जन्म भादों के महीने में, राधा जी का जन्म भादों के महीने में, वामन भगवान का जन्म भादों के महीने में, बलराम भैया का भी प्राकट भादों के महीने में। इसलिए भाद्रपद मास और 7 के अंक का विशेष महत्व। अब कुछ लोग कहते हैं मुहूर्त देखो, भगवान कथा करानी मुहूर्त देखिए। सुदिन सुमंगल तबई जब। मेरा तो दृष्टिकोण है इस कथा के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं। अस्मिन कस्मिन दिवसे जब मन कहे तब जल्दी कर लो। क्योंकि रावण ने राम जी से कहा प्रभु अगर मैंने एक अपराध न किया होता, कौन? बोले धर्म का कार्य अगर मैंने पहले किया होता तो शायद ये मेरी गति न होती। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? कथा बोले करा लेंगे लेकिन पहले मकान बनवा लेंगे। रावण ने भी यही किया कि हम समुद्र का जल मीठा कर देंगे लेकिन पहले सीता हरण कर लेंगे। बस यही गलती हो गई। ये सारे दिन सारी दुनिया हमारे ठाकुर जी की ही बनाई हुई है। इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। क्यों विचार कर रहे हो? आज सोमवार है, आज मंगल है। हर दिन महान है। जैसे अपने सनातन धर्म में जो साप्ताहिक दिनचर्या है, वो जो दिन की गणना है, उसमें पहला दिन जानते हो कौन सा है? वैसे सरकार से तो शुरू होता है सोमवार से,
इतवार को छुट्टी सोमवार से शुरू, लेकिन हमारी जो गणना है वो हमेशा इतवार से शुरू होती है। और इतवार माने होता है विश्वास। नहीं लोग कहते फला पे हमें बहुत एतबार है। एतबार माने विश्वास। और ये रामायण भी कह रही है श्रद्धा विश्वास रूपणम। श्रद्धा है मैया पार्वती और विश्वास हमारे भोलेनाथ। तो जब एतबार हो जाएगा हमें भगवान पर, भगवान की कथा पर, उनके चरित्रों पर, उनकी लीलाओं पर, उनके नाम पर, उनके आदर्श पर विश्वास होगा, तो हमारे जीवन में दूसरा दिन हो जाएगा सोम, चंद्रवार। चंद्रमा माने शीतलता, निर्मलता, पवित्रता। और जैसे भगवान के नाम पर भरोसा है, देखना वो हमेशा निर्मल ही रहते हैं, पवित्र ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर नवधा भक्ति में नवम भक्ति होती है। और नवम भक्ति में भगवान राम ने भैया शिवरी से कहा नवम शरण सब शन छल ही नाम अम्मा में भरोस ही हर्ष नदीना। भगवान ने कहा केवल हम पर भरोसा रखो, हम पर विश्वास करो, दुख में रो नहीं, सुख में इतराओ नहीं। अभी आपको सुनाएगा सुख भी तो तुम्हारे हैं और दुख भी तो तुम्हारे हैं, और छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों मुझे प्यारे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर सुख और दुख दोनों आपके सामने आ जाए, शर्मा जी, दोनों आपके पास आ जाए सुख और दुख, और आपसे पूछे कि कहे मांगो, तो क्या मांगेंगे? इतने लोग बैठे, सबके सामने सुख और दुख दोनों एक साथ आ जाए और ये कहे कि मांगो, तो क्या मांगोगे? सुख। और अगर तुमने सुख मांग लिया तो दुख नाराज हो जाएगा, और अगर दुख नाराज हो गया तो तुम्हें दुखी तो मिलेगा। तुमने सुख मांग लिया और अगर दुख नाराज हो गया तो प्यारे याद रखना, सुख मांगने के बाद भी तुम्हें दुखी मिलेगा क्योंकि नाराज है। और अगर तुमने दुख मांग लिया तब तो तुम्हें दुख मिलेगा ही। माने सुख मांगने पर भी तुम्हें दुख मिलेगा और दुख मांगने पर भी तुम्हें दुखी मिलेगा क्योंकि सुख तो नाराज हो जाएगा। माने संसार दुख का दरिया है, इसमें आप जितना सुख खोजेंगे, इसमें आप जितना सुख ढूंढेंगे, जितना सुख का मंथन करेंगे, आपके हाथ में उतना दुखी आएगा। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए, एक बात मत मान लो, दोनों अगर आ जाएं और तुमसे कहीं भी मांगो, तो तुम दरवाजे पर खड़े होना, मकान के दरवाजे पर खड़े होना और सुख से कहना कि तुम यहीं खड़े रहो, दुख से कहना तुम अंदर जाओ तब हम मांगे। तो दुख जब अंदर आ जाए, चला जाए, सुख बाहर हो, तो कहिए हम मांगने से पहले ये चाहते हैं कि दुख बाहर की तरफ आए और सुख अंदर की तरफ जाए। तो जब सुख अंदर जाने लगे, दुख बाहर आने लगे और दोनों सामने आ जाए, तो उससे कह देना दुख जाते हुए अच्छे लगते हो और सुख आते हुए अच्छे लगते हो। एक मत मांगो, गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों गोविंद के ही तो प्यारे हैं। वैसे दुख अच्छे हैं, कम से कम उसकी याद दिलाते हैं, सुख में कौन याद करता है। तो जब तुम्हें मेरे गोविंद पर विश्वास होगा, मेरी भागवत जी की कथा पर विश्वास होगा, ये कृष्ण का जीवन तो स्वरूप है। मैं तो ये दावा कर सकता हूं कि जहां भागवत है वही भगवान है, और जहां भगवान कृष्ण है इसके पहले मां रास रासेश्वरी महारानी राधा जी है, क्योंकि जब तक राधा जी नहीं होंगे तब तक कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मैंने जहां भागवत जी का पदार्पण होता, किसी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। अरे आपके दरवाजे ये ग्रंथ पहुंच जाए, इससे बड़ा और मुहूर्त क्या हो सकता है। तुम्हारे मन में ये भावना बनी कि मैं मंदिर बनवाऊं, इससे बड़ा समय जीवन में और क्या हो सकता है। मन ये कहे कि कथा सुन लो, इससे बढ़िया और जीवन में शुभ समय क्या हो सकता है। और जब निर्मलता आ जाएगी, मैंने आपके जीवन में सोमवार आ जाएगा,
तो निश्चित है तीसरा दिन भी मिलेगा और उस दिन का नाम होगा मंगल। आज भी मंगल ही तो है। अरे बताइए, कल एक शोभा यात्रा में न गए होते, अगर हमारी भागवत भगवान के यहाँ पदार्पण न किया होता तो आज यहाँ मंगल हो रहा होता मंगल। मंगल तो तब हुआ जब कल हमने भगवान की शोभा यात्रा में कदम बढ़ाए, भागवत जी को सर पर रखा, मंदिर मंदिर जाकर जब हम आए तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, कल हम तुम्हें मंगल भी दिखा देंगे। और जब मंगल आ गया जीवन में तो प्यारे चिंता मत करना, फिर कल बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बुधवार आ रहा है। अरे मनुष्य के जीवन में पवित्रता आ जाए, निर्मलता आ जाए, मनुष्य के जीवन में मंगल हो जाए तो बुद्धि खराब होगी कि ठीक होगी? बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और फिर कल माताओं के लिए तो विशेष फल है। देखो हमारी मनुस्मृति कहती है, सौभाग्यवती माताएं ध्यान दें, मनुस्मृति में एक प्रमाण है कि सौभाग्यवती स्त्री अगर व्रत करना चाहती है तो पहले अपने पति का आदेश ले, चाहे वो नव दुर्गा का व्रत हो, चाहे वो बृहस्पति जी का व्रत हो, चाहे शंकर जी का व्रत हो। आप प्रत्येक व्रत में अपने पति का आदेश लें, और अगर पति आदेश नहीं दे रहा है तो आपको व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आपने पति के आदेश की अवहेलना के बगैर व्रत किया तो जितने समय तक आप व्रत करती हैं आपके पति की उतनी ही उम्र कम हो जाती है। लेकिन साल में 2 व्रत ऐसे हैं जैसे पति रोकता रहे तो भी जबरदस्ती करो। 2 व्रत के अलावा तीसरा व्रत आप कभी करें जब पति की अनुमति हो। लेकिन 2 व्रत ऐसे हैं जैसे पति आपको रोक रहा है तो भी आप व्रत करें, और वो व्रत है एक कल करवा चौथ व्रत। माताओं को त्याग की मूर्ति क्यों माना जाता है? क्योंकि मेरी समझ में आज रात से ही 8-9 बजे के बाद आप पानी पीना बंद कर देंगे। और कब तक नहीं पिएंगे? जब तक आप चंद्रमा की पूजा नहीं कर लेंगे। लेकिन इस व्रत का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए त्याग की मूर्ति है कि आप लगभग 24 घंटे पानी एक बूंद नहीं पिएगी, लेकिन आपके उस व्रत का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा, पति को मिलेगा। पति का जीवन दीर्घायु होगा, पति की उम्र बढ़ेगी, मंगलमय होगी, इसलिए ये व्रत। और दूसरा व्रत भी आप लोग जानते हैं गर्मी में होता है, बरगदाई अमावस्या, बटवृक्ष पूजा। ये 2 व्रत अगर पति रोके भी तो भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे पति की उम्र लंबी होती है, पति निरोगी होता है, पति दीर्घायु होता है। तो जब बुद्धि ठीक हो जाएगी तो गुरु की कृपा भी होगी। और प्यारे जिस दिन गुरु तुम पर कृपा कर देगा उस दिन गोविंद की शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, तो तुम्हारा शनि फिर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हर दिन अच्छा है, 7 दिन अच्छे हैं, कोई दिन खराब नहीं, कोई मुहूर्त खराब नहीं। एक बात और ध्यान देना, आजकल बहुत विवाद चल रहा है। 2-3 साल से रक्षाबंधन पर कितना विवाद होता है, लेकिन हम आपसे, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आचार्य हूं। लेकिन एक निवेदन मैं कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति का जन्म मुहूर्त से नहीं होता है। पत्र देखा जाता पहले, तब पैदा होता है। जन्म भी मुहूर्त से नहीं होता है, और किसी व्यक्ति की मृत्यु भी मुहूर्त से नहीं होती है। जन्म के बाद मुहूर्त देखा जाता है, और प्यारे मरने के बाद भी। बीच में सभी हम लोगों के बनाए हुए हैं। जैसे जन्म और मृत्यु सबकी एक है। पूरे विश्व में सनातन धर्मी के अलावा कोई पहले नहीं होता है। बाकी सब यहाँ बनाए जाते हैं, कोई ईसाई बनाया जाता है, कोई मुसलमान बनाया जाता है, कोई बौद्ध बनाया जाता है। लेकिन जन्म और मृत्यु दोनों की एक है।
एक विधा से जन्मता है और एक ही विधा से मरता है। फिर बीच की विधाएं यहाँ हमने आपने बनाई है। हम गाले जाएंगे, हम जलाए जाएंगे, हम दफन किए जाएंगे, या हमारी जल समाधि लगाई जाएगी। ये परमात्मा प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, ये मानव प्रदत्त व्यवस्था है। अच्छा नहीं तो जरा सोचिए, अभी कोरोना काल में अगर हिंदू को सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो मुसलमान को नहीं पड़ी। अगर हमें आपको डेंगू होता है तो क्या पंजाबी को नहीं होता है? परमात्मा प्रदत्त व्यवस्था बिल्कुल सम है। सब मम प्रिय, सब मम मम जाए, सभी मुझे प्यारे, सब मेरे। बाकी सब बीच में हम आप अपने नियमों का निर्धारण करते हैं। तो भागवत जी में इसीलिए 7 के अंक का विशेष महत्व और भादों के महीने का महत्व। भगवान कृष्ण ने परम धाम गमन किया, अर्जुन 7 मास तक रुके। जब भगवान ने परम धाम गमन कर लिया तो युधिष्ठिर को आज अपशकुन होने लगे। न पिबन्ति स्तनम वत्सो न दुह्यन्ति च मातरा रुदन्त सुमुखा गावो दृश्यन्त बृखभा प्रति। युधिष्ठिर को अपशकुन हो रहे थे, सिंहासन पर बैठे थे, दाहिना अंग फर्क नहीं लगा। आज गाय में दूध अपने बच्चों को नहीं पिला रही थी, गौएं रो रही थी, कुत्ते सियाल दिल में बोल रहे थे। युधिष्ठिर को चिंता हो गई, मेरा कन्हैया जब से अर्जुन के साथ द्वारका गए हैं तब तक मुझे कोई संदेश नहीं मिला है, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। यही सोच करके ये दुखी थे तब तक निशम्न भगवान मान। तब तक 7वां मास बीत गया। अर्जुन रोते हुए आए, युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा भैया रो क्यों रहे हो, मेरा कन्हैया कुशल से तो है, द्वारकावासी सक्षम तो है। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और केवल एक ही बात कह पाए, भैया कन्हैया नहीं रहे। कृष्ण ने ये नाम छोड़ दिया तो युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण ने छोड़ दिया तो कृष्ण के वियोग में भी अब हम अस्तित्व में जी नहीं सकते, क्योंकि भक्त का अस्तित्व बगैर भगवान के हो ही नहीं सकता है। निशम्न भगवान मार्ग संसधाय कुलस्य चाम स्वपधाय मतिम चक्रे भृत्यात्मा युधिष्ठिर। ऐसे युधिष्ठिर को संदेश मिला, इन्होंने तुरंत अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को बुलाया और यस्य छरेण वियोगेन लोकस्य प्रियदर्शनम्। इन्होंने तुरंत राज्य का त्याग कर दिया और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया। चल पड़े उत्तराखंड हिमालय की तरफ। सबसे पहले सहदेव ने साथ छोड़ दिया, क्यों? इन सबको अभिमान था। जब सहदेव ने साथ छोड़ा, भीम ने कहा भैया ये मेरे भैया को क्या हो रहा है, सहदेव को क्या हो रहा है? युधिष्ठिर ने कहा अपनी ज्योतिष का अभिमान था, अभिमानी को जाना ही पड़ता है, न मानो तो कंस और रावण को देख लो, और आगे बढ़े तो नकुल। युधिष्ठिर ने कहा अपनी सुंदरता का अभिमान था। अर्जुन गिरने लगे। भीम ने कहा भैया युधिष्ठिर अगर आप चाहे तो अर्जुन को बचा सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, इन्हें अपने गांधी का अभिमान नहीं। भीम भी गिरने लगे, भैया मुझे तो बचा लो। युधिष्ठिर ने कहा तुम भी नहीं बच सकते। तुम बोले जब तुम भोजन करने बैठते थे तो तुम्हें ये होश ही नहीं रहता था कि तुम अपने हिस्से का खा रहे हो, दूसरे का भी खा रहे हो। अर्थात युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य को बहुत संयमित भोजन करना चाहिए।
कोशिश करे कि अपने अंश से दूसरे को तो दे दे, लेकिन दूसरे का अंश अगर आपने खा लिया तो भीम बनना ही पड़ेगा। भीम का भी देवाशान हो गया। युधिष्ठिर तो धर्मराज के अवतार थे। पहला कारण यह धर्मराज के अवतार थे, दूसरे में धर्मराज क्यों कहा गया? युधिष्ठिर जैसा शासक तो होना बहुत मुश्किल है। युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि इसलिए दी गई कि जब महाभारत के युद्ध में रात में लोग सो जाते थे, तब मेरे भैया युधिष्ठिर मलहम और पट्टी लेकर निकलते थे। क्या विशाल थे धर्मराज की, ऐसे नहीं कहा गया। तो जब युधिष्ठिर निकलते थे उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो चाहे वो अपने पक्ष का वीर हो और चाहे विपक्ष का वीर हो, जो भी रोता मिलता था, जो कराहता मिलता था, युधिष्ठिर उसकी मलहम पट्टी करते थे। विपक्षी की भी और स्वपक्षी की भी, दोनों की मरहम पट्टी करते थे, घाव धोते थे, आंसू पोंछते थे। इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। लेकिन महात्मा इसका नाम मृत्युलोक है। याद तो आने वाले को जाना ही है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई हाथी चल चला, कोई बाधा गया जंजीर। आने वाले को जाना है। युधिष्ठिर को भी इस परंपरा का निर्वहन करना पड़ा। लेकिन जब ये चले चलते ये विमान आ गया, और जैसे युधिष्ठिर उस विमान पर बैठने लगे, युधिष्ठिर ने चारों तरफ देखा, वहां एक कुत्ता खड़ा था। अन्य पुराणों की कथा भागवत जी से मिला, और वो कुत्ता कुछ आंख भाव से देख रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, भैया हम दो लोग हैं, विमान एक क्यों है? धर्मदूतों ने कहा कि महाराज ये तो चांडाल योनि में है, पशु है, शूद्र है, ये नहीं जा सकता, इसके बाद वो पूर्ण नहीं है, वो धर्म नहीं है। युधिष्ठिर ने हल्के से मुस्कुरा करके कहा, ये पशु कुत्ता ही तपस्या कर लेगा, ये चांडाल योनि में पशु है, कुत्ता है, ये धर्म का पालन कर लेगा, ये कार्य मानव का है। ये हमने अपने जीवन में जितना भी पूर्ण सत्कर्म सत्य भाषण किया है, वो हम इस कुत्ते को दान करते हैं, इसे ले जाओ, हम फिर कर लेंगे। उसी समय कुत्ता का रूप परिवर्तित हो गया। ये साक्षात धर्म था। और जब धर्मराज धर्म की परीक्षा में पास हो गए, तो युधिष्ठिर और धर्म माने धर्मराज और धर्म वो विमान पर बैठे और स्वर्गारोहण करने चले थे। परीक्षित राजा बने। सा उत्तरस्य तनया मुपगे में इरावती, जिन्होंने अपने मामा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिनसे 4 पुत्र पैदा हुए, जन्मेजय, स्तुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। इन 4 पुत्रों के जन्म देने के बाद राजा परीक्षित ने दिग्विजय प्रारंभ की। दिग्विजय करते हुए निजग्राहो जशवीरा, कलिबल दिग्विजये क्वचित्, नृपलिंगम धर्म शुद्धग्नम गोमिथुनम यदा। जिन्होंने दिग्विजय करते हुए कलियुग को भी जीता है। तो शौनकादि ऋषियों ने पुष्प किया, महाराज कस्य हेतो निजग्राहं कलिं दिग्विजय नृप। दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित ने कलियुग को पर विजय प्राप्त कर ली। क्यों, कैसे? और अगर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, कलियुग को जीत लिया, तो फिर कलियुग को छोड़ा क्यों? ये मेरी जिज्ञासा है। तो सूत जी ने कहा, महात्मा यदा परीक्षित कुलजांगने वशत्, कलिं प्रवष्टा निज चक्रवर्ती, परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्तः प्राची सरस्वती। राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए कुलजांगल देश में प्रवेश किया।
और कुरजांगा देश में प्रवेश करके दूसरे दिन सूर्योदय के साथ इस सरस्वती के किनारे जा रहे हैं। और जब मां सरस्वती नदी के किनारे किनारे जा रही थी, तत्र गोमिथुनम राजा, राजा ने देखा हन्यमानम नाथवत दंड हस्तम च प्रखलम दद्रशेन लालछनम। राजा परीक्षित ने रथ पर बैठे हुए देखा एक गाय, गाय के पीछे एक बैल, जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर किसी तरह चल रहा है, लेकिन उस एक पैर पर भी एक काले रंग का राजा अपने हाथ में मूसल लिए हुए चोट कर रहा है, माने चौथा पैर भी तोड़ रहा है। राजा परीक्षित ने देखा वो बेचारी गाय कांप रही है, टकरा रही है, रो रही है। बैल पूछ रहा है, हाँ इसलिए रो रही मेरे 3 पैर टूट गए? कहीं इसलिए तो नहीं रो रही हूँ, मेरा चौथा पैर भी तोड़ा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कृष्ण के वियोग में रो रही हो? परीक्षित ने कहा इसके मतलब ये बैल नहीं है। धर्म प्रवीश धर्मज्ञ धर्मोश रूप धर। अरे बैल का भेष धारण करने वाले, धर्म को जानने वाले धर्मात्मा तुम कौन हो? और ये गाय कौन है? ये तो तुम्हारा चौथा पैर तोड़ रहा है, ये कौन? इसका परिचय दो। तो उस बैल ने कहा मैं धर्म हूं, ये गाय भी पृथ्वी है, और मेरा जो चौथा पैर तोड़ रहा है ये कलयुग है। राजा परीक्षित ने धनुष उठा लिया और बोले अरे कलयुग क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीत गया। अरे कलयुग क्या तूने समझ लिया कि अर्जुन रात चला गया? हमारे बाबा पार्थ चले गए, तुम्हारा विधात्री मेरे सामने गौ माता और बैल को तुम कष्ट देने लगे। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीत गया। रे मूर्ख पार्थ अब नहीं रहे, रे मूर्ख पार्थ यदि नहीं रहे, पर पार्थ अंश अभी जीता है। पार्थ नहीं रहे, लेकिन पार्थ का खून तो जिंदा है। सावधान। और राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया, और जैसे धनुष पर बाण चढ़ा तो तदपादम मूलम शिव से कांप गया, भयभीत हो गया। समगाद भय विह्वला, ऐसे कांपने लगा कलयुग जैसे कसाई के हाथ में गाय कांपती है। इतना भय खा गया और ये चरणों पर गिर पड़ा, बोले पतितम पाद्योर वीर कृपया दीन वत्सला। दीन हो गया, कल पुनः डर प्रभुन पे परे, बहुत भांति चरण पर गिरे, चरणों में शर रख दिया। हे पांडुवंश, हे अर्जुनवंश, काई मां मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए देव मोई स्थान बताई, और किन किन धाम बसे हम जाई। मुझे बताओ मैं कहाँ रहूं? राजा परीक्षित को याद आ गया, मेरे बाबा युधिष्ठिर ने कहा था, राज्य दिया था युधिष्ठिर ने, संदेश दिया था कि बेटा कभी भी अपने से बड़ों का अपमान मत करना। ये संदेश देकर के गए युधिष्ठिर, परीक्षित कभी अपने से बड़ों का अपमान मत करना, शरण में आए हुए की हमेशा सुरक्षा करना, और परीक्षित याचक को कभी खाली हाथ वापस मत करना। तो राजा परीक्षित ने सोचा मेरे बाबा का संदेश शरण में आ गया, मैंने संरक्षण दे दी, संरक्षण दे दिया, अब ये याचक बन गया है। और बाबा ने कहा खाली हाथ वापस मत जाने देना। तो जब याचक बन गया
राजा परीक्षित ने कहा फिर जाओ 4 मकान उनको दे रहे थे, 4 जगहों में तुम्हारा निवास हो। द्यूतम पानम स्त्रिया शूनाम यत्र धर्मस् चतुर्विधाम। कलयुग ने 4 मकान की बड़ी बुद्धिमानी की है परीक्षित ने, क्योंकि परीक्षित के राज्य में ये 4 मकान थे ही नहीं। ये 4 काम परीक्षित के राज्य में होते नहीं थे। तो परीक्षित जी ने सोचा कि बाबा के आदेश का पालन भी हो जाएगा और इस अधर्मी को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। कौन स्थान दिए? बोले द्यूतम जुआ। परीक्षित के राज्य में कोई जुआ नहीं खेलता। पानम मदिरा, स्त्रिया सुना, पर स्त्री गमन माने चरित्र का पतन, चरित्रहीनता नहीं थी। और चौथा स्थान था हिंसा। अभी चारों में कलयुग कैसे रहता है? जुआ में कलयुग रहता है झूठ के रूप में, असत्य के रूप में। आप कभी भी देखना, जितना जुआ खेलने वाला होगा वो झूठ ही बोलता है। और जब कुछ ना रहे तो पड़ोसी की मोटरसाइकिल भी झूठ कर बोल कर ले जाए और बेच दे। चाहे कि मान लीजिए कि ऐसी बीमारियां हैं जो आपको मिल जाए तो बेचैन और ना मिले तो बेचैन। जैसे किसी जुआरी को आप देखना, अगर उसे खेलने में विजय मिल जाए तो भी चैन नहीं, और पराजय मिल जाए तो भी चैन नहीं, हार में भी चैन नहीं और जीत में भी चैन नहीं। पान पीने वाले को न मिले तो खुद बेचैन, और अगर मिल जाए तो खुद नहीं। जिस गली से निकल जाए वहां के लोग भी बेचैन, मिल जाए घर में पहुंच जाए तो माता पिता पत्नी बच्चे बेचैन। चरित्रहीनता, पर स्त्री गमन, पर नारी में आसक्ति। एक विद्वान ने लिखा, पर नारी पहनी छुरी 3 ठौर पे खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक लई जाए। कवि जी ने लिखा, नारी की छाया परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा उनकी को कहे जो नित नारी के संग। अच्छा, आप लोग रामायण पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ते हैं उनसे भी निवेदन करेंगे जरूर पढ़े। रामायण में आप भगवान राम की रावण की जरा तुलना कीजिए। हालांकि रावण के 2 पहलू हैं। रावण का पहला पहलू ये है कि राम बनना सरल है लेकिन रावण बनना बहुत कठिन है। एक पहलू तो रावण का ये है कि राम बनना बहुत सरल है लेकिन रावण बनना बहुत कठिन है। वो रावण जिसने जानकी जी का हरण किया लेकिन स्पर्श नहीं किया, वो रावण जो चाहता तो मैया जानकी को अपने महल में रख लेता, अपने महल के किसी कमरे में बंदी बना लेता। लेकिन रावण ने मैया जानकी को बहुत सुरक्षित किस वाटिका में रखा? अशोक, माने नहीं, शोक माने दुख। उस वाटिका में रखा है रावण ने जहां पर किसी प्रकार का कोई दुख प्रवेश कर ही नहीं सकता है। उससे भी बड़ी बात, रावण ने जानकी जी के जितने भी पहरेदार लगाए हैं वो सब नारियां हैं, उसमें एक भी पुरुष नहीं, सब नारी। और उन नारियों में भी कौन? त्रजटा नाम, त्रजटा जो विभीषण की पुत्री है। और रावण जानता है कि त्रजटा परम राम भक्त है। रावण को पता है राम भक्त राक्षसियों को पैरे पर लगाया है। बताइए आज के रावण कर सकते हैं? लोग कहते जो व्यभिचारी है बोले रावण है। रावण बनना बहुत कठिन काम है, राम बनना तो सरल है। क्योंकि हो सकता है आप राम राम जपें, आपको राम न मिले लेकिन आप राम बन जाएंगे। निश्चित राम के आदर्शों को जीव, लेकिन रावण के आदर्श, ये तो एक पहलू बहुत अच्छा है।
लेकिन यहाँ हम दूसरा पहलू आपको देना चाहते हैं। इस पहलू का तो मैंने संकेत किया, इससे मेरा कोई संबंध फिलहाल नहीं है। हम यहाँ राम और रावण की तुलना करना चाहते हैं व्यवहारिक पक्ष में। अगर आप राम और रावण की तुलना करें तो मेरी दृष्टिकोण में रावण के पैर की धोबन भी राम की नहीं है। न तो राम बल में, न ज्ञान में, न तपस्या में, न पैसे में और न वीरता में, कहीं राम जी टिकते ही नहीं रावण के सामने। क्योंकि राम जी क्षत्रिय हैं और रावण केवल ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने लिखा उत्तम कुल पुलस्त कर, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो बिरादरी में नहीं टिकते हैं, बल में टिकते हैं। बल में भी नहीं टिकते हैं कि रावण बाण महाभट, रावण तो महाभट है, लेकिन पूरी रामायण में राम जी को कहीं महाभट लिखा गया? राम जी ने शंकर जी की तपस्या की, केवल रामेश्वरम में पूजा की, लेकिन रावण ने तो इतनी तपस्या की कि 10 सर काट चढ़ा दिया। शंकर जी के दोनों पुजारी है, राम जी भी शंकर जी की पूजा करते हैं, रावण भी शंकर जी की पूजा करता है, लेकिन राम ने कहीं एक बूंद खून भी नहीं शंकर जी को चढ़ाया। लेकिन रावण ने क्या किया? अपने हाथ से अपने सर काट कर भगवान को भेंट कर दिए। अच्छा, राम जी पैसे में भी नहीं टिकते हैं, क्योंकि राम जी के यहाँ केवल एक महल है, कनक भवन। सोने का अयोध्या में एक महल था, कनक भवन, जो मैया कैकेयी ने जानकी जी को मुंह दिखाई दिया था। और रावण का एक महल था। रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी।